हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वुमेन्स का क्या रोल रहा हमारे आज़ादी में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन है कि हाउ डिड द मूवमेंट फॉर लिबरेशन ऑफ वुमेन रिसीव अ ग्रेट स्टिमुलस फ्रॉम द राइज एंड ग्रोथ ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। ठीक है, दूसरा है इवेलुएट द इन्फ्लुएंस ऑफ थ्री इंपॉर्टेंट वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी इन इंडिया ऑन द कंट्री साइड। और एक क्वेश्चन है कि डिफाइन द बैरियर ऑफ एज। ठीक है, जेंडर एंड रिलीजन, वुमेन बिकम द टॉर्च बियरर ड्यूरिंग द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन इंडिया। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। आशा करता हूँ कि आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो जो फर्स्ट स्ट्रगल था 1857 में और जो लास्ट स्ट्रगल हुआ 1942 में, वुमेन का जो वुमेन जो है ना वो प्ले की एक इंस्ट्रूमेंटल रोल। ठीक है, इंडिया स्ट्रगल में, इंडिपेंडेंस में वुमेन्स जो थे वो फुट सोल्जर नहीं थे कि सिर्फ जिधर एक कोई जा रहा उधर जा रहे, वैसा कुछ नहीं था। ये लीडरशिप भी प्रोवाइड करवाया गया, जैसे कि सरोजनी नायडू सॉल्ट मार्च में, विजय लक्ष्मी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में लीड किए थे, फिर कस्तूरबा गांधी क्वाइट इंडिया मूवमेंट में, फिर मैडम भिकाजी कामा जो लीड किए थे इंडियंस इन यूके। ठीक है, रहना तैयब जी प्रेसिडेंट थे यूथ कांग्रेस के, फिर कैप्टन लक्ष्मी सहगल इंडियन नेशनल आर्मी के कैप्टन थी, फिर वो रानी गिडेन लियू जो कि मणिपुर रेबलियन की को लीड कर रही थी, जो कल्पना दत्त हो गई, नानी बला देवी हो गई, प्रीति लता वाडेकर, वो सब भी ज्वाइन किए थे रिवोल्यूशनरी मूवमेंट को। ठीक है, और ये थ्रेट ऑफ पुलिस ब्रुटलिटी, जो भी अत्याचार था पुलिस का, वो सबसे वो डरे नहीं और उन्होंने जम के साथ दिया। ठीक है, बहुत सारे जो भी थे जैसे ज्योतिर्मय गांगुली, वो अपने गवर्नमेंट जॉब को भी छोड़ दिए। ठीक है, बॉयकॉट करने के लिए ब्रिटिश ऑपरेशन को। और मतंगिनी हजरा थी, दुर्गाबाई देशमुख, और बहुत सारे जो थे वो बहुत कोई पुअर से फैमिली से बिलोंग करता था, कोई मिडिल क्लास फैमिली से, वो सब पार्टिसिपेट किए। ठीक है, बेगम सफिया वाजिद ठीक हो गए, रेहाना तैयब जी हो गई, राजकुमारी अमृता कौर, ये सब वो बड़े घरानों से आते थे। ठीक है, मुस्लिम फैमिलीज और रॉयल लाइनोज आल्सो, मीन्स इसमें गरीबी अमीरी नहीं देखा गया, सब कोई बाहर आके पार्टिसिपेट किए, सब वुमेन। और और एक अप्रोच देख सकते हैं यही आंसर का हम लोग अगर देखते हैं, तो पहले हम लोग को ब्रीफ करना पड़ेगा जो फैक्टर इनकरेज किया वुमेन को पार्टिसिपेट करने के लिए, फिर डिस्कस करना पड़ेगा कि जो भी रोल प्ले किया गया उनके द्वारा, और फिर कंक्लूजन करना पड़ेगा आंसर का, जो भी हम लोग क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन शुरू में मैंने दिया था। तो मॉडल आंसर देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। तो गांधी जी वो सक्सेसफुली मैनेज करने में सफल रहे। ठीक है, कि जो पोजीशन ऑफ वुमेन है आउटसाइड और इनसाइड होम, दोनों वो मैनेज करने में सफल रहे। इन लेट 19th सेंचुरी में एजुकेशनल रिफॉर्म वो प्रोड्यूस किया, न्यू काइंड ऑफ अवेयरनेस, जो भी मासेस थे, ठीक है, जो भी भीड़ थे, और बिलीव करवाया कि इक्वलिटी और एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। ठीक है, और वुमेन प्ले किए एक इम्पॉर्टेंट रोल फ्रीडम स्ट्रगल में। चलिए देखते हैं कि रोल प्लेड बाय वुमेन, वुमेन ने क्या रोल प्ले किया फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान। तो स्वदेशी मूवमेंट के दौरान बॉयकॉट किया गया था फॉरेन क्लोथ का, और धरना किया गया था जो शराब दुकान थे उसके विरुद्ध। और ये जो नेशनलिस्ट, जो देशभक्ति जो अप्रोच था, और ये भारत माता का जो बोला जा रहा था, ठीक है, वो इमर्ज किया गया था और नेसेसिटेटेड था रोल ऑफ वुमेन का। और जो भी इंडिपेंडेंट बॉडीज थे, जैसे कि वुमेन का जैसे राष्ट्रीय, और फ्यूज़ कर दे वो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के साथ फ्यूज हो गए थे, और ये वो 100 किए थे इंक्लूजन ऑफ वुमेन। ठीक है, ऑल सेक्शन ऑफ वुमेन, हिंदू हो या मुस्लिम, विडोज हो या शेड्यूल्ड हो, मार्जिनल सेक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल जो बियम्मा जो थी, जो मदर ऑफ अली ब्रदर थे, ठीक है, वो एड्रेस की थी 6,000 वुमेन को, और ज्वाइन मैन मैन लोगों के साथ भी ज्वाइन की थी धरना में। ठीक है, और एक आंध्र प्रदेश में जो वाइब्रेंट दुर्गाबाई थी, वो कलेक्ट की थी ओवर 1000 देवदासी गांधी जी की भाषण सुनने के लिए। और ये इंडिपेंडेंट बॉडीज जो था वुमेन का। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान वुमेन जो वॉलेंटियर भी किए थे और पार्टिसिपेट किए थे, मार्च किए थे, बॉयकॉट किए थे, बॉयकॉट में और परबत पेरिस में। देश सेविका संघ भी फॉर्म किया गया था पैसिव रेजिस्टेंस के लिए, और सरोजनी नायडू, मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी, मार्गरेट कजन्स,
वो सबको सबको जेल में डाल दिया गया था जब वो विरोध कर रहे थे विदेशी नियमों का और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जब पार्टिसिपेट किए थे। और ये जब इवेंट हुआ था, जो कि जब सारे मैन को अरेस्ट कर दिया गया था, तो वुमेन्स ही थे, उनका ऑर्गेनाइजेशन ही एक लीड किया था और वो टास्क कर रहे थे, काम कर रहे थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का और ऑर्गेनाइज करना कर रहे थे मीटिंग का, ठीक है। बहुत सारे गर्ल चिल्ड्रेन जो यूज़ कर रहे थे वो बानर सेना की तरह और ऑर्डर टू पार्टिसिपेट कर रहे थे प्रभात फेरीज में, ठीक है। बहुत बार ऐसा देखा गया कि कुरियर्स जो थे, जो डिलीवर करते थे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो नवयुवक गर्ल थे, ठीक है, नवयुवती सॉरी, और ये वुमेन जो है उषा मेहता ऑर्गेनाइज किए थे एक अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन। उस रेडियो स्टेशन का नाम था सीक्रेट कांग्रेस रेडियो। तो देख सकते हैं दोस्तों कि हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान वुमेन्स ने कैसे कैसे पार्टिसिपेशन किया है, अपने पार्टिसिपेशन, ठीक है, अपना दिया है। तो देखते हैं कंक्लूजन क्या है इस आंसर का। तो जो इमेज और मैग्नीट्यूड जो दिखाता है, पार्टिसिपेशन दिखाता है इंडियन वुमेन का विद इन द नेशनल मूवमेंट, वो ड्रॉ करता है मल्टी लेयर नेशंस ऑफ मदर इंडिया और विक्टोरियन मॉरलिटी। वो डिफाइंड करते हैं सोशल कस्टम और इस्टेब्लिश करते हैं वो अपने आप को एक फोर्स टू रेकॉन विथ, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं टेबल ऑफ नोटेबल वुमेन जो पार्टिसिपेट किए थे फ्रीडम फाइटर्स। तो 30 मैंने मेंशन किया है, तो चलिए देखते हैं। पहला है अरुणा अशरफ अली, ठीक है। तो वो ये इनका रोल था ब्रेकिंग द सोशल कन्वेंशन, मैरिड टू मुस्लिम कांग्रेस मैन अशरफ अली वेंट टू प्रिजन ड्यूरिंग सीडीएम एंड इंडिविजुअल सत्याग्रह। और ये होस्ट किए थे ट्राई कलर, कहाँ पर, ग्वालियर टैंक, आफ्टर मौलाना आज़ाद अरेस्ट, ठीक है, मौलाना आज़ाद को अरेस्ट करने के बाद। और एडिटर भी थी इनकलाब, जो कि मंथली जर्नल था कांग्रेस का। चलिए दूसरा देखते हैं। जो वुमेन्स थी जो पार्टिसिपेट फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट की थी वो थी बेगम सफिया अब्दुल वजीद। ये रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, पोस्ट ग्रेजुएट थी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से गवर्नमेंट जॉब को छोड़ दी थी और पार्टिसिपेट करने के लिए क्विट इंडिया मूवमेंट में। ये दुर्गाबाई देशमुख थी और ये मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी और ये शुरू में एजुकेशन पर अपना अफोर्ड नहीं कर पाई, बट आंध्र प्रदेश से उन्होंने ग्रेजुएशन किया था, फिर स्टडी की थी लॉ स्टडी की थी और प्रैक्टिस की थी मद्रास हाई कोर्ट में। और ये जेल भी गई थी सॉल्ट सत्याग्रह के दौरान। ये आंध्र महिला सभा फॉर वेलफेयर ऑफ वुमेन में। देखते हैं ये ज्योतिर्मयी गांगुली, ये गवर्नमेंट जॉब को छोड़ दी थी सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को ज्वाइन करने के लिए, ब्रिटिश डेमोन्स्ट्रेशन में भाग ली थी और ये डिजर को जेल किया गया है और मार दिया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा उन्हें। और ये कस्तूरबा गांधी के बारे में हम लोग जानते ही हैं, जो कि महात्मा गांधी की वाइफ है। तो ये भाग ली थी ऑल प्रोग्राम्स ऑफ गांधी और जेल किया कर दिया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट और पूर्ण स्वराज के दौरान। और ये है मैडम भिकाजी कामा, ये खुद से ही इन्फ्लुएंस थी दादा भाई नौरोजी से और ये इंस्पायर करती थी इंडियन यूके में। और ये न्यूज़ लेटर चलाती थी वंदे मातरम ऑर्गेनाइजेशन फ्री इंडियन सोसाइटी और अनफ्यूरिड जो थी फर्स्ट नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इन जर्मनी, ठीक है, तो जर्मनी में उन्होंने झंडा फहराया था। चलिए दूसरा देखते हैं। तो दूसरा है मतन गिनी हजरा, ठीक है। ये बॉर्न हुई थी पुअर पीजेंट फैमिली में बंगाल में और एक्सप्लॉइट की थी, एक्सप्लॉइट उनका हुआ था जमींदार और ब्रिटिश के द्वारा, शोषण किया गया था ब्रिटिश और जमींदार के द्वारा, ठीक है। डांडी मार्च में पार्टिसिपेट की थी और कैंपेन की थी नॉन पेमेंट ऑफ चौकीदारी टैक्स अरेस्टेड में। और क्वाइट इंडिया मूवमेंट के दौरान एक प्लान्ड अटैक उन्होंने किया था पुलिस स्टेशन में और मारा गई जो नेशनल फ्लैग को होस्ट करने के दौरान। ये है स्वरूप रानी नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू की माँ है और मोतीलाल नेहरू की वाइफ। तो इन्होंने मोरल सपोर्ट प्रोवाइड किया फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान दोनों को, मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू को। इनकी सिस्टर विजय लक्ष्मी पंडित थी, जो कि उन्हें जेल हुआ था 3 बार सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान और उनका। तो नेक्स्ट है राजकुमारी अमृता कौर, ये रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी पंजाब से और ये ग्रेजुएशन इन्होंने किया था इंग्लैंड में और गांधी जी से बहुत इन्फ्लुएंस थी और इन्हें जेल कर दिया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। नेक्स्ट है रेहाना तैयब जी, ये
अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी। इनके फादर जज थे और ये गांधी जी से भी इन्फ्लुएंस थी, और ये साबरमती आश्रम में ज्वाइन की थी। और ये नेशनल कोऑपरेशन मूवमेंट एनसीएम, और ये अपोज करते थे अनटचेबिलिटी को और चाइल्ड मैरिज को। और ये प्रेसिडेंट भी थी यूथ कांग्रेस की, और ये इन्हें जेल भी किया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। और ये फर्स्ट मुस्लिम लेडी थी जो वंदे मातरम सिंह की थी कांग्रेस सेशन में। नेक्स्ट है सरोजनी नायडू। तो ये ग्रेजुएशन इन्होंने किया था लंदन से, और ये फर्स्ट वुमेन थी जो पार्टिसिपेट की थी फ्रीडम स्ट्रगल में। और ये मेंटरशिप जो गोपाल कृष्ण गोखले के अंदर ही थी, और ये पार्टिसिपेट कर रही थी ऑल प्रोग्राम्स ऑफ गांधी में, इंक्लूडिंग दांडी मार्च में भी। और ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस भी सर्व की है लेटर बाद में। और ये डॉटर जो पद्मजा नायडू है इनकी, और 21, वो अरेस्ट हो चुकी थी। नेक्स्ट है कैप्टन लक्ष्मी सहगल। ये यंग मेडिकल स्टूडेंट थी। इन्होंने ये कैप्टन बनी ऑल वुमेन रानी झांसी रेजिमेंट, जो कि इंडियन नेशनल आर्मी का था अंडर सुभाष चंद्र बोस। और इन्होंने लीड किया था ट्रूप्स को बर्मा में ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 2, और पकड़ी गई ब्रिटिश आर्मी के द्वारा। नेक्स्ट है कल्पना दत्त जोशी। ये एक रिवोल्यूशनरी वुमेन थी फ्रॉम बंगाल, ठीक है। और ये पार्टिसिपेट की थी सूर्या सेन चित्तागोंग रिपब्लिकेशन आर्मी में। और ये पकड़ी गई और ट्रांसपोर्टेड फॉर लाइफ हो गई, और ये फिर बाद में छोड़ दी गई। नेक्स्ट है नानी बला देवी। ये ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती थी, और ये एक विडो बन गई एट द एज ऑफ 16। और इन्होंने ज्वाइन किया जुगांदर पार्टी, और ये जो कि एसोसिएटेड था रेवोल्यूशनरी मूवमेंट से। और ये अरेस्ट हो गई थी ट्रांसपोर्ट कर रही थी वेपन्स और एमुनेशन। और ये फर्स्ट एंड ओनली वुमेन जो थी वो टॉर्चर किया गया था पुलिस के द्वारा। ये प्रीतिलता वाडेकर है नेक्स्ट। तो ये चित्तागोंग रेवोल्यूशनरी में पार्टिसिपेट की थी और सूर्या सेन, और ये ऑर्गेनाइज की थी एक अटैक ऑन ब्रिटिश इस्टेब्लिशमेंट बंगाल में। और ये कंज्यूम कर ली थी पोटासियम साइनाइड।